हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड जो आपके एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रहे होंगे श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम यार। लेक्चर ऑन है, प्रेजेंट हो जाओ बिकॉज आज जो करने वाले वो सेकंड सम में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट सम किया था बैलेंस शीट का। आज सेकंड सम करेंगे बैलेंस शीट का, उसमें आपको और अच्छी सी एक्सप्लेनेशन मिलेगा और समझ में आने वाला है। ओके, लेक्चर नंबर 2 है, 12th स्टैंडर्ड चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। तो हमारे पास दिया हुआ है, क्या बोला गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हमको क्या जस्टिफाई करना है, क्या करना है, जस्टिफाई करना है हमको। वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है जिसका फॉर्मेट आपको पता है कि वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यही फॉर्मेट है उसका। अब सबसे पहले क्या दिया, कैपिटल। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके ऑनर्स के फंड में जाएगा। कहाँ जाएगा, ऑनर्स के फंड में। रिजर्व कहाँ होगा, ऐड होगा, रिजर्व में ऐड होगा। क्या होगा, ऑनर फंड्स के रिजर्व में क्या होगा, ऐड होगा। ये लोन कहाँ जाएगा, ये जाएगा बोरोड लोन में। कहाँ जाएगा, बोरोड फंड्स के लोन में जाएगा। बोरोड फंड्स के कहाँ, लोन में जाएगा। सिंपल है। करंट लायबिलिटी क्या होगा, करंट से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिक्स एसेट कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके सेकंड वाले एप्लीकेशन ऑफ फंड में। कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड में, दोनों जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, जस्टिफाई कर लिया। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या बोला है, कैपिटल। सबसे क्या पहले बोला, ये हमारा फॉर्मेट हो गया वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। अब सबसे पहले क्या दिया, कैपिटल दिया। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। ये कहाँ जाता है, आप पहला क्या होता है, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फंड्स होता है आपका, सोर्सेज ऑफ फंड्स होता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, इसमें लिखेंगे आप लोग ऑनर्स फंड्स। क्या लिखेंगे, ऑनर्स का फंड से, ऑनर का फंड्स। कैपिटल बोला मतलब किसी बिजनेसमैन ने क्या किया, कैपिटल लगाया, इन्वेस्टमेंट लगाया। तो उसमें क्या पहला क्या होता है, ए क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल कितना है बच्चों, कैपिटल आपका है कितना, 80,000। कितना है, 80,000। तो मेरे को लिखना है 80,000। कितना, 80,000। तो मैंने लिख दिया, कैपिटल मेरा कितना था, 80,000। तो मैंने लिख दिया। उसके अंदर क्या होता है पता आपको, रिजर्व ऐड होता है। क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, ऐड होता है। कितना है, 20,000। अब 20,000 क्या होगा, ऐड होगा। बी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 20,000 है। 20,000 क्या कर दिया हम लोग ने, ऐड कर दिया। रिजर्व ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। फिर कुछ दिया है, लोन आता है, इसमें ऐड होगा नहीं। करंट लायबिलिटी कुछ होगा नहीं होगा। फिर यहाँ पे कुछ दिया नहीं दिया, तो क्या करना, आपको टैली करना है। टैली कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख। कितना हो जाएगा, ये 1 लाख। तो 1 लाख हमने कहाँ लिख दिया, बाहर के कॉलम में क्या कर दिया, लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या होता है, सेकंड आप सभी को पता है, सेकंड क्या होता है, बोरोड फंड्स। क्या होता है, बोरोड फंड्स। अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा बच्चों तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, बाद में फॉरवर्ड फंड्स क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, बोरोवर्ड फंड्स ऐड होता है। क्या बोलते हैं, लोन। ये बोरोवर्ड फंड में जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, 12% लोन। 12% लोन। ये कितना है, लोन कितना है बच्चों, लोन है 24,000। तो ये क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है, प्लस 24,000। बाहर कितना आ जाएगा, 1,24,000। ठीक है, 1 लाख प्लस 24,000 कितना हो जाएगा, 1,24,000। इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे टोटल फंड अवेलेबल। अभी आपके पास इतना फंड क्या है, अवेलेबल है। इसको बोलेंगे टोटल फंड अवेलेबल। ठीक है, आपने खुद का कैपिटल लगाया, आपने कुछ पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में रखा था, आपने कुछ किसी से लोन लिया, तो आपके पास अभी कितना हो गया, टोटल फंड अवेलेबल कितना है, 1,24,000 क्या है, टोटल फंड अवेलेबल है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ दिया है क्वेश्चन में, कुछ दिया है, ये हो गया, ये हो गया, सिर्फ ये बचा है और ये बचा है। अब फिक्स असेट कहां जाता है बच्चों, फिक्स असेट आपको पता है कि ये जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। कहा जाता है, सेकंड नंबर के एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड नंबर डालना है। ये एक था ना, तो ये सेकंड हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में जाएंगे। अब फिक्स असेट कहाँ जाता है, एप्लीकेशन के ऑफ फंड्स में जाता है। तो क्या फिक्स असेट क्या बोला है, फिक्स असेट बोला है। क्या बोला गया बच्चों, फिक्स असेट। तो चलो एक नंबर डालेंगे, क्या लिखेंगे, फिक्स असेट्स। कितना है फिक्स असेट बच्चों, आपका 75,000 है। फिक्स असेट कितना है आपका, 70, बड़ी बाहर बाहर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। 75,000 आपका क्या है, फिक्स असेट है।
फिर क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट बोला है, क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट। तो सेकंड क्या बोला है आपका, इन्वेस्टमेंट बोला है। तो यहाँ पर 2 नंबर डालना है, लिखना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में जाता है, आपके फॉर्मेट में। देखो फॉर्मेट को पढ़ो अच्छे से, याद करो बच्चों। देखो मुझे तो याद हो गया, आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है बेटा, ठीक है। कितना बोला है इन्वेस्टमेंट, 20,000 बोला गया। तो चलो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है। ये भी भर गया। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड एक स्लाइड ले लूंगा। तो सेकेंड स्लाइड ले लूंगा वर्टिकल का। आपको पता है कि फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि फॉर्मेट क्या होता है बच्चों। देखो एक होता है बैलेंस शीट के लिए और पर्टिकुलर्स के लिए, और 2 होता है आपके अमाउंट के लिए। ये वर्टिकल बैलेंस शीट है बच्चों, ठीक है, ये अपना नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट तक आपका हो गया। अभी क्वेश्चन में देखो सब कुछ हो गया, सिर्फ करंट लायबिलिटी और आपका करंट असेट्स क्या हुआ है, बचा हुआ है। और करंट असेट और करंट लायबिलिटी कहां जाता है, आपको पता है कि आपको वर्किंग कैपिटल में जाता है। तो यहां पे लिखना है वर्किंग कैपिटल। क्या लिखना है बच्चों, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये भी क्या होता है, ऐड होता है। ये भी क्या होता है बच्चों, ऐड होता है वर्किंग कैपिटल। अब इसमें से आपको करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मेट है। अब करंट एसेट कितना है आपको बच्चों, देखो करंट एसेट यहाँ पे कितना है, करंट एसेट्स क्या है, यहाँ पे करंट एसेट कितना है, देखिए 44,000 है। करंट एसेट कितना है, 44,000। तो करंट एसेट कितना हो गया, 44,000। करंट लायबिलिटी कितना है, 15,000, 15,000। करंट लायबिलिटी कितना है, 15,000 है। जब आप 44,000 को 15,000 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 29,000। कितना आ जाएगा, 29,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करना है आपको। फिक्स कैपिटल कितना है, 75,000। इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000, मतलब 95,000 हो गया ना। 95 और 29 कितना हुआ, 95 और 29, 95 और प्लस 5 कितना होगा, 24, मतलब 124 कितना होगा, 1,24,000। कितना होगा, 1,24,000। इसको क्या बोलेंगे, देखिए आया ना बरोबर, इधर भी आया था 1,24,000 टोटल फंड अवेलेबल में। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं आप लोग टोटल फंड अप्लाइड। क्या बोलते हैं, टोटल फंड अप्लाइड, ठीक है, समझ में आया। इसको बोलेंगे टोटल फंड अप्लाइड, मतलब कि जितना पैसा आपने यूज किया था, जितना आपके पास अवेलेबल था, उतना आपने क्या किया, अप्लाई भी कर दिया है। इस तरीके से करते हैं। आपको जब तक फॉर्मेट नहीं आएगा बच्चों आप नहीं कर सकोगे। तो प्लीज फॉर्मेट पे ध्यान दो, फॉर्मेट को पढ़ो, 2-3 बार राइटअप करो। उससे क्या होगा, आपको याद हो जाए कि पहले क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फंड आता है, उसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होता है, उसके अंदर ऐड क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, ऐड होता है। फिर उसी में बी नंबर में होता है बोरोड फंड्स, तो आप किसी से लोन लोगे, ये सब क्या होता है, ऐड होता है। तो सब कैलकुलेशन करोगे तो होगा टोटल फंड अवेलेबल होता है। फिर सेकंड नंबर होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब किस तरीके से फंड को एप्लीकेशन किया गया, उसमें होता है आपका फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, ठीक है, ये सारे होते हैं। और कुछ होगा तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपके वर्किंग नोट में होता है। कहां होता है, वर्किंग कैपिटल में होता है। तो डालना है वर्किंग कैपिटल में, करंट असेट को करंट कैपिटल लेस करोगे, फिर वो क्या होगा, पूरा ऐड होगा। फिर इसको बोलते हैं टोटल फंड अप्लाइड। क्या बोलते हैं, टोटल फंड अप्लाइड, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहेगा। देखो इतने का ही आपको 8 मार्क्स मिलेगा। इतने ही सम का आपको 8 मार्क्स एग्जाम में मिलता है। सम इतने ही सिंपल आते, डिफिकल्ट नहीं आता। इतना ही सम आएगा, आपको 8 मार्क्स देके जाएगा। बट ये है कि पूरा आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आपको इसमें समझने के लिए आपको फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा और सम को 1, 2, 3 बार 4 बार एक्स्ट्रा करना होगा। क्योंकि जब मैं भी 12th में था ना, तो मैं सम को बहुत बार, करीब एक सम को 4 बार करना, 5 बार करना, मतलब कि एक्स्ट्रा सम करता था मैं दिन भर में। कम से कम नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, शाम को बैठा था 6 बजे और 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक सारे सम सॉल्व करने का। कभी 10 सम, कभी 11 सम, कभी 12 सम सॉल्व करते करते मेरे को 96 मार्क्स था बीके में। मतलब मेरे को तो अच्छे मार्क्स थे, 98 जाते थे। बट क्या हुआ, मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब था, तो भी 98 मुझे मिला था। तो आई होप कि आपको मुझसे अच्छे मार्क्स मिले, 97, 98 आपको मिले। तो प्लीज आपको उतना मेहनत करना है और प्लीज लेक्चर पे ध्यान देना है और एजुकेशन ऑन रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट कर, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना दोस्तों, और प्लीज एक छोटा सा प्यार जरूर दिखाना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना।